एक काली पत्नी अक्सर समाज की बनी हुई सताई सुंदरता की परिभाषाओं से परे असली सौंदर्य का प्रतीक होती है। उसकी सांवली त्वचा सिर्फ रंगों नहीं बल्कि धूप, मेहनत, सहनशीलता और गरिमा की कहानी कहती है कि वह घर की रीढ़ होती है। सुबह जल्दी उठकर परिवार का ख्याल रखना, बच्चों को संस्कार देना और पति का हर परिस्थिति में साथ निभाना उसके स्वभाव में शामिल होता है। लोग भले ही गोरे रंग को सुंदरता का मानक मान लेते हैं, लेकिन काली पत्नी की आंखें में जो करुणा, प्यार और आत्मविश्वास चमकता है, वह किसी भी बाहरी चमक से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होती है। वह रिश्तों को दिल से निभाती है, छोटी-छोटी खुशियों में भी संतोष ढूंढ लेती है और मुश्किलों में भी ढूंढने के बजाय और मजबूत बन जाती है। उसकी मुस्कान में अपनापन होता है, उसकी बातों में सच्चाई होती है और उसके दिल में पूरे परिवार के लिए असीम प्रेम भरा होता है। सच कहे तो ऐसी पत्नी से नहीं, उसके चरित्र, त्याग और प्रेम से घर में स्वर्ग बना देती है। समय के साथ वही काली पत्नी अपने अनुभवों से और भी निखरती जाती है। शुरू में भले ही उसे ताने, उपवास और तुलना का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उसने कभी अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। वह धीरे-धीरे अपने परिवार के लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन बन जाती है। पति जब भी उलझन में होता है, वह धैर्य से उसकी बात सुनती है और सही रास्ता दिखाती है। बच्चे बड़े होते हुए किसकी मेहनत, त्याग और प्रेम को समझने लगते हैं और गर्व से कहते हैं कि उनकी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है। रंग से नहीं, दिल से। पड़ोस के लोग भी देखते-देखते उसकी समझदारी और विनम्रता के कायल हो जाते। त्योहार हो या मुश्किल समय, वह हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती है, सबको जोड़कर रखने वाली कड़ी बनती है। उम्र बढ़ने के साथ उसके चेहरे पर झुर्रियां आ सकती है, लेकिन उसकी आंतरिक चमक और गरिमा और भी गहरी हो जाती है। अंत में पूरा परिवार महसूस करता है कि उनकी खुशियों की असली वजह वही काली पत्नी है, जिसने प्रेम और सहनशीलता से निस्वार्थ सेवा से घर को एक सच्चा घर बना दिया। धीरे-धीरे उस काली पत्नी की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन जाती है। लोग समझने लगते हैं कि असली सुंदरता चेहरे के रंग में नहीं बल्कि व्यवहार, संस्कार और दिल की पवित्रता में होती है। वह सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहती बल्कि पड़ोस की लड़कियों और बहुओं के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। जब भी किसी बेटी की शादी होती है, बुजुर्ग महिला कहती है कि ऐसी पत्नी बनना जैसे वह है। वह अपनी छोटी-छोटी बात से जरूरतमंदों की मदद करती है, बीमार के लिए दवा लाती है और दुखी को उससे ढाल बांधती है। उसका पति भी अब खुलकर गर्व से कहता है कि उसे ऐसी जीवन साथी मिली है जो सोने से भी कीमती है। घर में जब भी कोई झगड़ा होता है, वही शांति से सुलझाती है और दिल रिश्तों को टूटने से बचाती है। सालों बाद जब उसके साथ बाल सफेद हो गए और बच्चे अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, तब भी पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द जुटा रहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस घर की आत्मा वही है। आखिरी में वही सच्चाई सामने आती है कि वह काली पत्नी नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और मानवीय सुंदरता की जीती जागती मूर्ति थी, जिसने अपने जीवन से यह सिखाया कि दिल की रोशनी हर रंग से ज्यादा चमकता होता है। वक्त और आगे बढ़ता है और वही काली पत्नी अब घर की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। उसके बच्चे पढ़ लिख कर शहर में चले जाते हैं, पर वह हर फैसले में सबसे पहले माँ की सलाह लेने नहीं भूलते। जब भी वह घर लौटते हैं, सबसे पहले उसकी गोद में सिर रखकर अपने बचपन की शांति महसूस करते हैं। गांव में अब कोई भी किसी लड़की के रंग को लेकर ताना नहीं देता, क्योंकि सबने जिस उसकी जिंदगी से यही सीख लिया होता है कि सच्चा सम्मान चरित्र से मिलता है, रंग से नहीं। कई बार वह अकेले बैठकर अपने संघर्ष को याद करती है, कैसे उसने रोते रोते भी घर संभाला, कैसे
अपमान सहकर भी रिश्ते बचाए और कैसे बिना शिकायत किए सबका ख्याल रखा। लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, गर्व होता है। अब उसकी बहुएं भी उसे देवी की तरह मानती हैं, उसकी सीख पर चलती हैं और उसे अपने बच्चों के लिए आदर्श बा, बताती हैं। गांव के मंदिर में लोग उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि उसके रहने घर ही नहीं, पूरा गांव भी एकजुट रहता है। अंत उसकी कहानी सिर्फ एक पत्नी की नहीं रही, बल्कि धैर्य, प्रेम और मानवता की अमर कथा बन जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहती है। अब उसकी उम्र ढलान पर आ चुकी थी, पर उसका मन पहले से भी अधिक शांत और विशाल हो जाता है। वह ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी में भी सीख छुपी रहती है। गांव के लोग अब भी किसी बड़े विवाद या पारिवारिक समस्या में उलझते हैं तो सलाह लेने सीधे उसके पास आते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि वह गुस्से से नहीं, समझदारी से फैसला करती है। शाम के समय वह अक्सर बरामदे में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती है। उन कहानियों में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के मूल, रिश्तों की अहमियत और इंसानियत का संदेश होता है। उसके पोते पोतिए उसे नानी, अम्मा या दादी कहकर पुकारते हैं। उसकी गोद में बैठकर खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी कभी वह पुराने दिनों को याद करती है, जब लोग उसके रंग पर हंसते थे, और हल्की मुस्कान के साथ सोचती है कि समय ने सबको सही जवाब दे दिया। अब वही लोग उसके चरण छूते हैं और उसे आशीर्वाद का स्रोत मानते हैं। धीरे धीरे अब उसका शरीर कमजोर होने लगा है, तब भी उसका मन मजबूत रहता है और वह आखिरी सांस तक अपने परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करती है। और अब अंत वह इस दुनिया से विदा लेती है तो पूरा गांव आंसुओं से भर जाता है, क्योंकि सब समझ जाते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक स्त्री नहीं खोई, बल्कि प्रेम करना और सच्चाई का जीवित प्रतीक खो दिया है। एक ऐसी काली लड़की जिसकी रोशनी पीढ़ियों तक चमकती रहेगी। उसके जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति किसी आदर्श आशीर्वाद की तरह गांव और परिवार में महसूस होती रहती है। उसके बच्चे हर साल उसकी पुण्यतिथि पर भाव आयोजना नहीं, बल्कि जरूरतमंद की सेवा करते हैं, क्योंकि उन्होंने माँ से यही सीखा था कि असली श्रद्धांजलि दिखावे में नहीं, दया में होती है। उसकी बहुएं घर की दीवार पर उसकी तस्वीर लगाकर बच्चों को बताती हैं कि यह वही स्त्री है जिसने त्याग, धैर्य और प्रेम से इस घर को खड़ा किया। गांव के स्कूल में शिक्षा उसकी कहानी उदाहरण के रूप में सुनाते हैं कि रंग नहीं, चरित्र इंसान को महान बनाता है। कई लड़कियों जो पहले अपने सांवले रंग को लेकर हीन भावना महसूस करती थी, अब गांव गर्व से उठकर चलती हैं और कहती हैं कि वह उसकी तरह मजबूत बनेगी। रात को जब चांद की हल्की रोशनी घर के आंगन में पड़ती, तो परिवार के बुजुर्ग को एहसास लगता है कि मानो वह अब भी यहीं कहीं पास बैठी मुस्कुरा रही है। समय बदलता जाता है, नई पीढ़ियां आती जाती रहती हैं, पर उसकी याद एक दीपक की तरह जलती रहती है। और इसी तरह वह काली पत्नी सिर्फ एक इंसान की नहीं रह जाती, बल्कि एक विचार, एक आदर्श और एक जीवित प्रेरणा बन जाती है, जो सिखाती है कि सच्ची सुंदरता दिल में बसती है और वही अमर होती है। वर्षों के बीतने के साथ उसकी कहानी अब सिर्फ एक परिवार या गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के कई इलाकों में सुनाई जाने लगती है। लोग दूर दूर से आकर उसके परिवार से मिलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसी काली पत्नी के बारे में सुना है, जिसने अपने चरित्र से समाज की सोच बदल दी। उसके नाम पर गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और सेवा केंद्र बनाया जाता है, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और जरूरतमंद महिलाओं की मदद की जाती है। उसकी बड़ी पोती, जो अब पढ़ लिखकर अध्यापिका बन चुकी होती है, हर कक्षा में अपनी दादी की कहानी सुनाती है और लड़कियों को सिखाती है कि आत्मा सम्मान सबसे बड़ी ताकत है। परिवार के हर उत्सव में एक खाली कुर्सी रखी जाती है, जिसे उसका स्थान माना जाता है, मानो वह आज भी सबके साथ बैठी हो। बरसात की शांत रातों में जब हवा घर के दरवाजे से टकराती है, तो बुजुर्ग को लगता है कि वही धीमी सी आवाज में सबको आशीर्वाद दे रही है।
समय भले ही सब कुछ बदल दे, पर उसके आदर्श, उसकी करुणा और उसका प्रेम हर पीढ़ी में जीवित रहता है। इस तरह उसकी जिंदगी यह सिखा जाती है कि साधारण स्त्री भी अपने कर्मों से इतिहास रच सकती है और उसकी रोशनी कभी बुझती नहीं। अब उसकी विरासत सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोग को व्यवहार में दिखाई देने लगती है। गांव के लोग अपने बेटों को सिखाते हैं कि पत्नी का सम्मान उसकी मेहनत और भावनाओं के लिए किया जाता है, ना कि उसके रंग के लिए। कई घरों में जहां पहले छोटी छोटी बातों पर कहल होती थी, वहां अब धैर्य और संयम को महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि अब उसकी सीखों को याद रखते हैं। परिवार में भी नई पीढ़ियों प्रेम और बराबरी के साथ रहती है। बहू पीढ़ी पढ़ी लिखती है, अपने विचार रखती है और सास बहू का रिश्ता आपसी सम्मान पर टिका होता है। त्योहारों पर पूरा गांव एक साथ बैठकर उसकी बातें करता है, मानो वह अब भी जीवित है। कभी कभी गांव का मुखिया कहता है कि अगर हर घर में उसकी जैसी सोच होती तो समाज में झगड़े, भेदभाव और नफरत बहुत कम हो जाते। बच्चे बड़े होकर जब शहर जाते हैं, तब भी अपने साथ उसकी सादगी और मानवता की सीख लेकर चलते हैं। और इसी तरह वह काली पत्नी भले ही शरीर से इस दुनिया में ना रही हो, पर उसकी आत्मा, उसके मूल्य और उसका प्रेम हर दिल में बसकर जीते रहते हैं, एक ऐसी रोशनी की तरह जो कभी मुग्ध नहीं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, उसकी यादें और भी गहरी जड़ें पकड़ लेती हैं। गांव में जब भी किसी नई दुल्हन का स्वागत होता है, बुजुर्ग महिला सबसे पहले उसे उसकी कहानी सुनाती हैं, ताकि वह समझ सके कि रिश्ते को निभाने के लिए धैर्य, प्रेम और आत्मसम्मान कितना जरूरी होता है। कई बार परिवार अपने घरों में छोटी छोटी बैठक का आयोजन करने लगते हैं, जहां महिलाएं आपस में अपने अनुभव बांटती है और एक दूसरे को मजबूत बनाती हैं। यह परंपरा उसी काली पत्नी की प्रेरणा से शुरू हुई मानी जाती है। उसके परपोते अब बड़े हो रहे थे और वह गर्व से कहते हैं कि उनकी परदादी ने पूरे समाज को सोच बदल दी थी। गांव के बाहर भी उसकी मिसाल देन जाने लगती है। कभी कभी सामाजिक कार्यक्रम और शिक्षक आकर उसके जीवन का चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ऐसी कहानियों ही समाज को बेहतर बनाती है। बरगद के पेड़ के नीचे जहां वह अक्सर बैठती थी, अब लोग दीपक जलाते हैं और मन ही मन उसका आशीर्वाद लेते हैं। हर पीढ़ी के साथ उसकी कहानी नए रूप में जीवित रहती है, कहीं प्रेरणा बनकर, कहीं शांति बनकर और कहीं प्रेम बनकर। और इसी तरह वह समाधारण सी दिखने वाली काली पत्नी वास्तव में पूरे समाज के लिए करुणा, सम्मान और सच्ची सुंदरता का अमर प्रतीक बन जाती है। उसकी गूंज कभी खत्म नहीं होती। पीढ़ियों बदलती रहती हैं, पर उसकी छाया मानो गांव की मिट्टी में घुल चुकी होती है। जब जब भी कोई संकट आता है, चाहे सूखा पड़, बीमारी या परिस्थितियां टूटने, लोग सबसे पहले उसकी कहानी बातें याद करते हैं और उसी भावना से एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उसके परिवार में हर साल सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग मिलकर गरीबों को भोजन कराते हैं, लड़कियों की पढ़ाई में मदद करते हैं और बीमार की देखभाल करते हैं। उसकी परपोती अब सामाजिक कार्यक्रम बन चुकी होती है और दूर दूर तक जाकर महिलाएं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है, यह कहते हुए कि उसकी परदादी ने बिना पढ़े लिखे पूरे समाज को दिशा दे दी। गांव का पुराना बरगद जिसके नीचे वह बैठती थी, अब माँ का वृक्ष कहलाने लगता है और लोग मानते हैं कि वहां बैठक लिया गया हर फैसला सही होता है। रात के शांत सपहरों में जब हवा पत्तों से सहरती है, तो कई लोग कहते हैं कि वह आज भी अपने परिवार और गांव पर नजर रखे हुए है। इस तरह उसकी याद सिर्फ अतीत नहीं रही, बल्कि वर्तमान को संवारने और भविष्य की रोशन करने वाली जीवित प्रेरणा बन जाती है, एक ऐसी विरासत जो कभी मिटती नहीं और हर दिल में करुणा का दीप जलाती रहती है। अब यह कहानी धीरे धीरे लोक कथा का रूप ले लेती है। गांव के मेले में भजन गाने वाले गायक उसके जीवन पर आधारित गीत गाते हैं, जिसमें त्याग, प्रेम और आत्मसम्मान की महिमा सुनाई देती है। नए आने वाले लोग जब पहली बार गांव में बसते हैं, तो बुजुर्ग उन्हें
बताते हैं कि यही वही जगह है जहां एक साधारण सी काली पत्नी ने अपने कर्मों से पूरी पीढ़ी की सोच बदल दी थी। समय के साथ गांव आधुनिक होता जाता है, पक्की सड़कें बनती है, स्कूल बड़े होते हैं, बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं, लेकिन उसके आदर्श कहीं भी फीके नहीं पड़ते। परिवार के सबसे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि झूठ से बड़ा सच, नफरत से बड़ा प्रेम और दिखावे से बड़ा पवित्र होता है। कभी-कभी उसकी परपोती रात को डायरी में लिखती है कि अगर उसकी परदादी आज भी जीवित होती तो शायद ये वह चुपचाप मुस्कुराकर बस दिल साफ रखो। और सच्ची है कि वही स्त्री अब सिर्फ एक याद नहीं रही बल्कि एक जीवित नैतिकता बन चुकी है जो हर दिल को नरम, हर रिश्तों को मजबूत और हर समाज को बेहतर बनाने की दिशा दिखाती रहती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम।